नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी में। ये कहानी है 3000 साल पुराने मिस्र की, जहां महल, मंदिर और रहस्य रेत के नीचे दबे इंतजार कर रहे हैं। और इस कहानी की नायिका है एक ऐसी राजकुमारी जो शायद इंसान नहीं थी। कहानी शुरू होती है मिस्र के महान शहर थेबस में। यह वो समय था जब राजा फाराओ जाहिर और रानी नफीरा अपने पहले संतान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह रात जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, आसमान में अजीब घटनाएं घट रही थीं। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण एक साथ हुए। नील नदी का पानी लाल हो गया और महल के बाग में सब फूल मुरझा गए। और उसी क्षण जन्मी राजकुमारी एनारा। रानी ने जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लिया, उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ। उनकी आंखों के सामने एक प्राचीन मंदिर की झलक आई, जहां एक औरत पत्थर की बनी बैठी थी और उसकी आंखें ठीक एनारा जैसी थीं। रानी डर गईं, लेकिन कुछ नहीं बोली। बचपन, नींद से दूर एक लड़की। एनारा बड़ी होने लगी, लेकिन एक अजीब बात सबको महसूस हुई, वो कभी सोती नहीं थी। दिन में सामान्य राजकुमारी की तरह रहती, लेकिन रात होते ही छत पर जाकर चांद की तरफ देखती रहती घंटों तक। रानी ने कई वैद्यों, पुरोहितों, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज न कर सका। राजा ने सब बातों को नजरअंदाज किया, पर रानी को यकीन था, ये कोई आम बच्ची नहीं है। एक दिन जब एनारा 12 साल की थी, महल की दासी सीढ़ियों से गिर गई और वहीं मर गई। सब रोने लगे। तभी एनारा चुपचाप आई, दासी के पास बैठी, अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसकी आंखों में देखा। कुछ ही क्षणों में दासी ने फिर से सांस लेनी शुरू कर दी। महल में हड़कंप मच गया। सबने कहा, ये चमत्कार है। पुरोहितों ने कहा, ये देवी है, या शायद पुनर्जन्मी आत्मा। लेकिन राजा ने ये घटना छुपा ली। रानी ने एनारा को गले लगाया, लेकिन उनके दिल में एक डर गहराता गया। कहीं ये वही प्राचीन आत्मा तो नहीं। महल में एक पुराना तहखाना था, जिसे कोई नहीं खोल सका था। उस पर लोहे का एक विशाल दरवाजा था, जिस पर प्राचीन मिस्री लिपि में लिखा था, केवल वही भीतर जाए जो समय को उलट सके। एनारा को बार बार उस दरवाजे की ओर खिंचाव महसूस होता था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप तहखाने में पहुंची। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर था एक प्राचीन कमरा। दीवारों पर नक्काशी, बीच में पत्थर का ताबूत, और उन चित्रों में एक लड़की थी, बिल्कुल एनारा जैसी। अब एनारा को अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में खुद को एक और दुनिया में देखती, जहां उसका नाम सोराया था। वो एक काले महल की रानी थी। उसके पास काले पंख थे, लाल आंखें, और उसके आसपास अंधेरा था। एक दिन उसने राजमहल के प्राचीन दर्पण में देखा। उसमें एनारा नहीं, सोराया दिख रही थी। वो डर गई, चीख मारकर पीछे हटी। तभी महल के सबसे वृद्ध पुरोहित पेशवा ने कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई तुम जानो। पुरोहित ने बताया, हजारों वर्ष पहले मिस्र में एक अंधेरी जादूगरनी थी, सोराया। उसे अमरता चाहिए थी। उसने चंद्रमा और सूर्य के बीच युद्ध कराया। देवताओं ने उसे शाप देकर पत्थर बना दिया। लेकिन जाते जाते सोराया ने कहा, मैं लौटूंगी चांद की बेटी बनकर। और अब वो लौट चुकी थी, एनारा के रूप में। अब एनारा के भीतर दो आत्माएं थीं।
एक मासूम लड़की और दूसरी शापित जादूगरनी। रात में उसके बाल काले हो जाते, आंखें लाल। महल के दर्पण चटकने लगे, दीपक अपने आप बुझने लगे। राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। और फिर एक रात राजा मरे हुए पाए गए। एनारा उस समय बेहोश पड़ी मिली। सबने उसे दोषी ठहराया। रानी ने कहा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पुरोहित बोले, ये अब एक नहीं रही। ये धीरे धीरे सोराया बन रही है। अब सवाल था, क्या एनारा खुद को बलिदान कर दे या सोराया की आत्मा को पूरी तरह स्वीकार कर ले? एनारा अकेली रह गई थी। तभी उसे याद आया वो पुराना मंदिर जहां से उसकी झलकें शुरू हुई थीं। वो भागकर वहां पहुंची। मंदिर में था एक चंद्र पात्र जिसमें चंद्र जल था। पुरोहितों ने कहा, अगर इसे पी लिया तो आत्मा का सत्य उजागर हो जाएगा, लेकिन परिणाम जानलेवा भी हो सकता है। एनारा ने बिना डरे उसे पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुई सोराया, एक तेजस्वी पर काली आत्मा। उसने कहा, एनारा, मैं ही तुम्हारा अतीत हूं। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूं। मुझे स्वीकार करो और तुम अमर बन जाओगी। एनारा ने जवाब दिया, मैं शक्ति नहीं, शांति चाहती हूं। तभी दोनों आत्माओं के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। मंदिर कांप उठा, रेत उड़ने लगी, नील नदी का जल उबलने लगा। लेकिन अंत में एनारा ने सोराया की आत्मा को अपनी इच्छा से मुक्त कर दिया। सोराया की आत्मा चिल्लाई और चंद्रमा की रोशनी में विलीन हो गई। सवेरे जब रानी और महलवासी मंदिर पहुंचे, उन्होंने एनारा को शांत मुद्रा में बैठे देखा। उसके माथे पर चंद्र चिन्ह चमक रहा था। अब वो न सिर्फ मिस्र की राजकुमारी थी, बल्कि बनी थी चंद्र रक्षक रानी, जिसका काम था संतुलन बनाए रखना अंधकार और प्रकाश के बीच। महल के लोग अब उसे देवी एनारा के नाम से पुकारने लगे। उसने सोराया की शक्ति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपने अंदर समाहित कर प्रेम, न्याय और ज्ञान में बदल दिया। कहा जाता है, मिस्र की रेतों में, चंद्र रातों में, अगर कोई अकेला मंदिर जाए तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, अंधकार को डर से नहीं, प्रेम से हराओ। और दूर क्षितिज पर एक लड़की दिखाई देती है, सुनहरे वस्त्रों में, चंद्र चिन्ह के साथ, राजकुमारी एनारा। हर आत्मा के भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों होते हैं। चुनाव हमारा होता है, हम किसे गले लगाते हैं। राजकुमारी एनारा ने अंधकार को हराया, लेकिन नफरत से नहीं, बल्कि करुणा से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे रहस्यमय हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।